हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम देखने वाले हैं आपके सीटेट ईवीएस में पूछे गए हर शिफ्ट के क्वेश्चन। और कहां से कहां तक के हम यहां पर देखेंगे तो 23 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक ईवीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका यहां पर आपको संपूर्ण एनालिसिस हम कराएंगे। इससे पहले हमने आपके 28 दिसंबर से लेकर के आपके 20 जनवरी तक का एनालिसिस करा दिया था, तो जिसने वो क्लास नहीं देखी हैं तो एक बार देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका 21 22 को आपका एग्जाम्स नहीं हुआ था, 23 को हुआ था। ठीक है, तो 23 24 25 इसके बाद 26 को नहीं हुआ, 27 28 29 30 अर्थात इन शिफ्टों के पेपर में जो जो आपके ईवीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। और आपने जिस भी शिफ्ट में एग्जाम्स दिया है तो आप मिला भी सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही किए हैं। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे 23 जनवरी सीटेट पेपर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए ईवीएस के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बछेंद्री पाल जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट की यात्रा किस वर्ष में की थी, मतलब किस वर्ष में अपना कदम रखा था। तो इसका राइट आंसर था आपका 22 मई सन 1984 को। ठीक है, अब माउंट एवरेस्ट से एक साथ दो क्वेश्चन पूछे गए थे इस शिफ्ट में। एक क्वेश्चन पूछा गया था माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड था कि वहां पर क्या दिया था। इन तीन ऑप्शन में से जो भी दिया होगा वो बिल्कुल राइट आंसर था, क्योंकि अलग अलग बॉक्स में आपका अलग अलग देखने को मिलता है। तो जो आपका माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई है 8848, कहीं कहीं मिलती है 8850 और कहीं कहीं मिलती है 8900। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा बछेंद्री पाल के बारे में, क्योंकि आपके नए नए क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके करंट से भी पूछ लेते हैं। तो देख लेते हैं बछेंद्री पाल की माउंट एवरेस्ट यात्रा। तो जो बछेंद्री पाल थी यह भारत की पहली और विश्व की 5वीं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाली महिला हैं, याद रखिए। नेक्स्ट है, पूछ सकते हैं बछेंद्री पाल का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म उत्तरांचल के चामोली जिले में बम्पा नामक गांव में 24 मई सन 1954 को इनका जन्म हुआ था। यह बचपन में एक पिकनिक पर गई थी, जहां पर वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गईं। जब ये कितने वर्ष की थी, कुल 12 वर्ष की थी। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा जा चुका है कि जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है यह कहाँ स्थित है। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछता है तो यह कहाँ है, उत्तरकाशी में है। फिर पूछ लेता है कि इन्होंने जो ट्रेनिंग ली बछेंद्री पाल ने यह कहाँ से ली थी। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली थी इन्होंने, और इनके जो गाइड ब्रिगेडियर थे उनका नाम था ज्ञान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था, 23 मई सन 1984 को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर रखा। साथ में इनके एक और मेंबर गई थी, लेकिन ये दोनों एक साथ कदम नहीं रख पाई थी। क्यों? क्योंकि वहां पर इतनी जगह नहीं थी। तो पहले कदम किसने रखा, बछेंद्री पाल ने। उसके बाद इन्होंने सिर झुकाया, वहां झंडा फहराया और तस्वीर ली। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर दो पॉइंट दिए गए थे और दोनों ही एक ही शिफ्ट में पूछ लिए गए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8850, 8848 या 8900, इनमें से एक ऑप्शन आपका देखने को मिल जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, सागरमाथा। तो ये इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी पेडागोजिकल बेस बना करके यदि क्वेश्चन पूछता है तो पूछ लेता है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो जब आपको इतने पॉइंट क्लियर रहेंगे तो आप आसानी से आंसर दे देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है। तो ये जो ठंडा रेगिस्तान है, हमने आपको एक वीडियो केवल इसी पर बनाया था, लद्दाख, चांगपा जनजाति और पश्मीना शॉल के बारे में। जिसने नहीं देखा है एक बार आप देख लें। ठंडा रेगिस्तान कोल्ड डेजर्ट किसे कहा जाता है, आपके लेह लद्दाख को। और ये लेह लद्दाख के बारे में यहाँ आपको बता दें थोड़ा सा कि जो लद्दाख है वह एक माउंटेन इलाका है, मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान क्यों कहते हैं, रेत के कारण कहा जाता है। लद्दाख बहुत ऊंचाई पर स्थित है और शुष्क है। यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए पहाड़ होते हैं और शुष्क होने के कारण यहाँ पर पौधे नहीं पाए जाते, और होते भी हैं तो बहुत ही छोटे रूप के पौधे होते, बौने आकार के। ठीक है, झाड़ियाँ वगैरह। नेक्स्ट है, लद्दाख में घर पूछ लेते हैं किस प्रकार के होते हैं। तो याद रखिए, लद्दाख में लकड़ी के ढलान वाले घर होते हैं बर्फ जमा रहने के कारण। और जो घर हैं ये 2 मंजिल के होते हैं। पहले फ्लोर पर भूसा और मनुष्य रहते हैं, जबकि जो निचला फ्लोर होता है उस पर जानवर रहते हैं। और जो सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए वो भी लकड़ी की बनी होती हैं।
ग्राउंड फ्लोर जो होता है उसमें जानवर रहते हैं और इसमें खिड़कियां नहीं होती हैं। जब बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड पड़ती है तो फर्स्ट फ्लोर से जो लोग होते हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर रहने के लिए आ जाते हैं। लाल मिर्च, ऑरेंज पम्पकन, गोल्डन येलो कॉर्न यहाँ मिलती है। यहाँ लोग गर्मियों में सब्जियों को सुखा करके रख लेते हैं। नेक्स्ट है लद्दाख में सकरे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, ये बता दिया आपको। यहाँ पर जो लद्दाख है तिब्बतन या भोती भाषा बोली जाती है, आपको बताया था पिछली बार। कौन सी भाषा? तिब्बतन भाषा को ही भोती भाषा कहते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है लद्दाख में जो वेलकम होता है, हमारे यहाँ जैसे स्वागतम कहते हैं, इसको लद्दाख में वेलकम को यहाँ की भाषा में जूले कहा जाता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट क्लियर रखिए, आपसे आपकी शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट पूछा गया था सौराष्ट्र की प्रसिद्ध कला कौन सी है? तो सौराष्ट्र का मतलब है गुजरात। ठीक है, तो पूछा गया था गुजरात की प्रमुख कला कौन सी है? तो गुजरात की कला है आपकी रंगोली। नेक्स्ट है अरब सागर के निकटवर्तीय राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो होता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और रिपीट भी हो रहे हैं। तो आपका जो अरब सागर है ये आपका पश्चिमी घाट पर पड़ता है और आपका जो बंगाल की खाड़ी है वो पूर्वी तट पर। तो अब जितने भी राज्य पश्चिमी घाट पर स्थित हैं वो सारे ही आपके अरब सागर से लगते हैं। कौन कौन से हैं? तो इसमें बता दें आपको, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, ये किससे लगते हैं? आपके अरब सागर से। इसके बाद बंगाल की खाड़ी से आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो अब ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया है। तो अरब सागर के निकटवर्ती राज्य केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछा गया गोलकोंडा फोर्ट से, तो ये भी कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। दिया है गोलकोंडा फोर्ट किसने बनवाया? यदि शासक पूछा है तो कुली कुतुब शाही शासक है, और यदि आपसे वंश पूछा है तो आपका काकतीय वंश है। कौन सा? काकतीय वंश, ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं जो गोलकोंडा फोर्ट है, कभी कभी पूछ लेते हैं कहाँ स्थित है, तो यह है आपका हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा लिया है गोलकोंडा फोर्ट के बारे में। यदि आपसे इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बनता है तो आपको सही आंसर देना है। ठीक है, गोलकोंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, जो कि काकतीय राजवंश के कुली कुतुब शाही शासक ने बनवाया था। दीवार का भाग एक गोलाकार शेप में है। तो दीवार का जो एक भाग है वो किसमें है? गोलाकार शेप में है, जिसे बेसंस या बुर्ज कहते हैं। गोलकोंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे कितने बुर्ज बने हुए हैं? तो 87 बुर्ज बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिए, कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकोंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। तो पूछ सकते हैं कि गोलकोंडा फोर्ट पर जो कुतुब शाही सुल्तान थे इन्होंने कब से कब तक शासन किया? ठीक है, इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकोंडा का जो किला था वो किसका बना हुआ था? मिट्टी का बना हुआ था। ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती थीं, जिससे आक्रमण का पता लग जाता था। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आए थे लेकिन असफल रहे। क्यों? क्योंकि लगभग 8 महीने तक ये किले के बाहर अपनी सेना के साथ खड़े रहे थे। ठीक है, किले के चारों तरफ खाई थी, इस कारण से ये आक्रमण नहीं कर पाए थे। उस समय कांस्य की बंदूकें बनती थीं। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता है कि जो कांस्य है वो किसकी मिश्र धातु है? हजारों सालों से घुमंतु वर्ग कांस्य से चीजें बनाते आ रहे हैं। कांस्य बना होता आपके तावे और टिन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आया है, तो याद रखिए। ठीक है, सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस के शौकीन थे। तो कुचिपुड़ी आपका कहाँ का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आपकी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ये भी याद रखिए। और पूछ सकते हैं कि जो कुचिपुड़ी डांस है इसके शौकीन कौन थे? ऑप्शन में दे देंगे 4 ऑप्शन, तो याद रखिए सुल्तान अबुल हसन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सापेक्ष राजस्थान और उत्तराखंड की दिशा बतानी थी। तो मध्य प्रदेश आपका बीच में पड़ता है और आपका राजस्थान यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब इस तरफ, मतलब ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या है, और उत्तराखंड यहाँ है। तो ये तो आपका डायरेक्टली मतलब आपका पश्चिम में पड़ेगा राजस्थान, और उत्तराखंड आपका उत्तर पूर्व दिशा में पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया संगीत में कौन कौन से उपकरण उपयोग होते हैं? तो उपकरण में आपका बीणा, सितार, तबला, ढोलक और मंजीरा। ठीक है, तो ये 23 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट EVS में पूछे गए क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं 24 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए EVS के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन था कि प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। इन चरणों का सही क्रम क्या होगा? मतलब प्याज को किस किस तरीके से हम उगाते हैं। तो इसका मतलब इस तरीके से 5 ऑप्शन दिए थे और आपको सही बताना था। तो यहाँ पर हमने सही ही लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले प्याज को यदि हमें उगाना है तो मृदा को खोद कर नरम बनाते हैं,
फिर बीज बोते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, बीज के साथ में कुछ खरपतवार उग आता है तो उसको हटाते हैं। फिर प्याज को उखाड़ कर निकाल लेते हैं और फिर उस पर जो सूखी मूखी पत्तियां होती हैं उसको काट देते हैं। तो ये होता है प्याज उगाने का सही क्रम। तो A B C D और E ऐसा जहां भी ऑप्शन में दिया है वो बिल्कुल ही सही है। तो A B C D और E ऑप्शन A ही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वह कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें मनुष्य की तरह गोल और सामने होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आउल हो जाएगा, उल्लू। ठीक है, उल्लू ही ऐसा एक पक्षी है जो अपनी गर्दन काफ़ी हद तक पीछे कर लेता है, काफ़ी हद। ठीक है, लेकिन झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करने वाला पक्षी मैना है। नेक्स्ट है पाखता। पाखता पक्षी अपने घोंसला कहाँ बनाते हैं, मेहंदी की मेड़ और कांटों पर। ठीक है, और कोयल अपने घोंसला नहीं बनाती है, यह कौवे के घोंसले में अपने अंडे दे देती है। नेक्स्ट है, रंग है जिसका काला, कूकू की आवाज़। बताइए कौन सा पक्षी है। तो ये है आपकी कोयल पक्षी। ठीक है, बहुत ही मधुर इसकी आवाज़ होती है और रंग होता है इसका कैसा, काला। नेक्स्ट है, पक्षी एक ही समय में दो आंखों से दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र स्थिर कर लेते हैं और अपनी गर्दन भी ज़्यादा घुमाते हैं। तो इसका कारण क्या होता है। तो इसका प्रमुख कारण होता है जो पक्षी होते हैं उनकी आंखों की पुतलियाँ स्थिर नहीं होती, घूमती नहीं है। इस कारण से उनको जो भी चीज़ देखनी होती है पूरी गर्दन वहाँ तक ले जानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पूछा गया विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस और 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस। आपसे ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी के बारे में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं और अभी भी पूछे ही जा रहे हैं। तो हाथी के बारे में आपको कई बार बता दिया। असत्य कथन यहाँ बताना था। हाथियों के झुंड में क्या 20 से 25 हाथी रहते हैं, नहीं, ये गलत दिया है। हाथियों के झुंड में उनके जो बच्चे होते हैं और हथनियाँ रहती हैं और कम से कम 12 से 14 हाथी ही झुंड में रहते हैं और 14 से 15 वर्ष में ये अपने समूह को छोड़ देते हैं। तो असत्य कथन तो यही मिल गया। आगे देख लेते हैं, हाथियों के समूह का नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है, बिल्कुल सही है। एक छोटा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां खा लेता है, ये भी बिल्कुल सही। एक 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है, ये भी बिल्कुल सही दिया है। तो असत्य कथन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, और हमें यही बताना था। नेक्स्ट है घटपर्णी पौधा। तो घटपर्णी पौधे के बारे में 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए क्या पूछा है इसमें, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। छोटे कीड़े मकोड़ों, चूहों और मेंढकों को चालाकी से फंसा कर खाता है। इसका मतलब यहाँ पर हमसे असत्य कथन पूछा गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 जब सही दिए हैं। और देख लेते हैं, घटपर्णी पौधा शिकार करने के लिए उच्च तारतम्य की ध्वनि नहीं निकालता, बल्कि एक प्रकार की सुगंध निकालता है। तो ये गलत है। ठीक है, फिर भारत के बाहर यह है ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में, भारत के मेघालय में और भारत के बाहर कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में। तो ये भी सही दिया है। तो इसका मतलब है कि गलत हमसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यह शिकार के लिए उच्च तारतम्य की ध्वनि नहीं बल्कि क्या निकालता है, एक प्रकार की सुगंध निकालता है, जिससे कीड़े मकोड़े इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और यह चालाकी से फंसाकर खा लेता है। नेक्स्ट है आपका, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान, ये आपका देख सकते हैं रेगुलर आपका 23 में भी पूछ लिया और 24 में भी पूछ लिया। ठंडा रेगिस्तान, ऊंचा क्षेत्र, सूखा और समतल है, यह क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो यह आपका कहाँ है, लेह लद्दाख में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील में कौन सी हिरण पाई जाती है। तो जो लोकटक झील है यह मणिपुर में स्थित है। ठीक है, और मणिपुर में ही आपका एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर कौन सा हिरण पाया जाता है, तो संघाई हिरण, जिसे डांसिंग डियर कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर था संघाई हिरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास हिरण और बाघ में से हिरण को मार दें यदि तो कौन सी चीज बच जाएगी। मतलब ये आपका जो परितंत्र है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, घास को खाने वाला कौन है, हिरण है। घास को कौन खाता है, हिरण खाती है। और हिरण का शिकार कौन कर लेता है, बाघ कर लेता है। तो जब हम यहाँ पर हिरण को मार देंगे तो क्या बाघ बचेगा या घास, तो हिरण मर जाएगी तो घास बचेगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। यहाँ पर बाघ, यदि हम बाघ को मार देते तो ये दोनों चीजें बच जाती, घास हिरण, मतलब घास नहीं, यहाँ पर हिरण बचता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था हिरण को मार देंगे तो घास। और यहाँ पर एक और बात बता दें आपको कि जो आपके पोषक स्तर होते हैं, एक पोषक स्तर से दूसरे पर जाने पर 10% ऊर्जा खत्म होती है। तो ये भी पूछा गया था कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, तो हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, और 10% का नियम किसने दिया था, लिंडमान ने दिया था 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आरटीई से कि आरटीई 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो किया गया है वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 6 से 14 वर्ष के
बच्चों के लिए। तो ये हुए आपके 24 जनवरी में पूछे गए क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 25 जनवरी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले आवास से क्वेश्चन पूछा गया मैचिंग वाला। तो ये करीबन हर ही शिफ्ट में पूछ लेते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो किस प्रकार के कहाँ घर होते हैं, तो यहाँ केवल हमने सही ऑप्शन ही लिए हैं। तो मनाली में कैसे घर होते हैं, मनाली कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। पत्थर और लकड़ी के बने घर होते हैं। असम में बांस के बने ऊंचे ऊंचे घर होते हैं, करीबन 10 से 12 फीट या फिर 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई की, और अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। यहाँ अधिक बारिश होती है इस कारण से। कश्मीर में जो घर होते हैं उन्हें हाउस बोट कहते हैं, और इस पर एक बहुत ही सुंदर सी लकड़ी की नक्काशी होती है जिसे खतमबंद कहते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं, छतें कटीली झाड़ियों से जैसे नीम की कर से छाई रहती हैं, और इनकी फर्श को गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े ना लगें। तो ये कहाँ कहाँ के घर हैं ये आपको बता दिया। इनसे हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा। कभी कभी केवल यही पूछ लेते हैं मिट्टी के बने घर किस ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो याद रखिए, ठीक है। अब देखते हैं एक क्वेश्चन पूछा गया, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपका जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है यह आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब इसका पुराना नाम मोतीचूर राष्ट्रीय उद्यान था, और उत्तराखंड में ही आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपको बताना है कमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह या तो ऐसा होगा, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर के प्रथम वीक में मनाया जाता है, या फिर 2 से 7 कहीं कहीं दिया है और कहीं 8 दिया है, तो 2 से 8 अक्टूबर, ठीक है। नेक्स्ट है जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो यह है आपकी जारवा जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है। तो ये हमने अभी बताया था, यहाँ पर भी पूछ लिया गया। ये कहाँ स्थित है आपका उत्तरकाशी में। यहाँ से किसने ट्रेनिंग ली थी आपकी बछेंद्री पाल ने, जब वो माउंट एवरेस्ट की यात्रा पर गई थी। नेक्स्ट है मानव की जीभ जो होती है इसका आगे का भाग किस स्वाद को बताता है। तो आपके जीभ में 3 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो सबसे आगे का भाग मीठे का स्वाद बताता है, फिर जो मध्य का भाग होता है वो खट्टे और नमकीनी स्वाद बताता है, जबकि जो सबसे पिछला भाग होता है वो कड़वे का स्वाद बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मीठा। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीम जो है आपकी परिवार और मित्र, इसके अंतर्गत कौन सी एक उप थीम नहीं आती। तो आपको बता दें पर्यावरण अध्ययन की 6 मुख्य थीमें हैं और 4 हैं सब थीमें। तो परिवार और मित्र पहली इसकी जो थीम होती है इसके अंतर्गत ही ये 4 सब थीमें आती हैं। तो सब थीमों की संख्या कौन कौन सी है, तो बताना है कौन सी एक नहीं आती। तो संबंध आती है, कार्य और खेल आती है, पशु आती है, और एक होती है पौधे। तो ये 4 आपकी सब थीमें परिवार और मित्र थीम के अंतर्गत आती हैं, लेकिन भोजन स्वयं एक थीम है, और हमसे यही पूछा है कि कौन सी उप थीम इसके अंतर्गत नहीं आती। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है खेजड़ी वृक्ष कहाँ देखने को मिलता है। तो रेगिस्तानी इलाके राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष मिलता है। इससे और ऑप्शन बना के पूछते हैं कि जो खेजड़ी वृक्ष है इसके जो है पत्तियों की मतलब छाया में वहाँ के लोग खेलना पसंद करते हैं, बच्चे खेलना पसंद करते हैं। फलियों से सब्जी बनाई जाती है, इसकी छाल से दवा बनाई जाती है। तो ये इसके पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट पूछ लिया अक्षमता से पठन विकृति, मतलब एक बालक जो है वो बी को डी पढ़ रहा है, ठीक है। तो पढ़ने में जो अक्षमता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। लिखने में असमर्थता डिस्ग्राफिया, गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, और ADHD अति सक्रिय व्यवहार जब बालक दर्शाता है तो वो ADHD कहलाता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो वन्य जीवों को संरक्षित करके रखना ये अधिनियम जो है 1972 में लागू किया गया था। अब फिर पूछ लिया यहाँ, अभी पूछा था आपका अरब सागर से लगे राज्य। अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बंगाल की खाड़ी से लगने वाला संघ शासित प्रदेश कौन सा है। तो आपको बता दें पूर्वी इलाके में आपकी बंगाल की खाड़ी पड़ती है, और यहाँ पर ही आपका क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो एकमात्र जो है आपका संघ शासित प्रदेश जो बंगाल की खाड़ी से लगता है वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में देखने को मिलती है। तो उड़न गिलहरी आपकी प्रतापगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो राजस्थान में स्थित है यहाँ देखने को मिलती है। तो ये हुए 26 जनवरी में पूछे गए क्वेश्चन। अब देखते हैं 27 जनवरी में क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए। तो ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। लद्दाख का सबसे ठंडा स्थान थोड़ा सा अलग पूछा है, ठीक है। अभी तक पूछते थे कोल्ड डेजर्ट कौन सा है या फिर रेगिस्तानी इलाका कौन सा है, तो आपका लद्दाख था। लेकिन अब यहाँ पर पूछ लिया कि लद्दाख तो है लेकिन इसमें भी सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो वो है आपका द्रास जो कि कारगिल में पड़ता है, याद रखिए।
नेक्स्ट है पोचमपल्ली गठन से पहले किस राज्य में पड़ता था, मतलब कहाँ स्थित था। तो पोचमपल्ली जब आपका तेलंगाना का गठन हुआ 2014 में, जब गठन नहीं हुआ था तो आंध्र प्रदेश में पड़ता था, जाहिर सी बात है। लेकिन 2014 के बाद अब कहाँ है, वर्तमान में तेलंगाना में। तो गठन के पहले का पूछा था, तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट है पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर छिपे हुए कीड़ों को खाने वाला पक्षी कौन सा है। तो पेड़ के तनों में जो कट कट की आवाज़ करता रहता है वो आपका कठफोड़वा होता है, वुड पीकर, ठीक है, याद रखिए। कलचीड़ी पत्थरों के बीच अपने मुलायम घोंसले बनाती है। शकरकोरा लटकता हुआ घोंसला बनाता। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है और पेड़ के तने के सुराखों में अपने घोंसला बनाता है और रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा था, कठफोड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से मनुष्य की शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। तो वो विटामिन आपका डी है, जो सूर्य प्रकाश से मिलता है। यदि हमें लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश ना मिले तो हमारी जो शारीरिक क्षमता वो ऑटोमेटिकली घट जाती है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड होते हैं वायुमंडल की किस परत में आकर के नष्ट हो जाते हैं। तो जो उल्कापिंड होते हैं यह आपके मध्य मंडल में आकर के खत्म हो जाते हैं, याद रखिए। आपकी जो घटनाएं होती हैं, जैसे प्राकृतिक घटनाएं हैं जैसे आंधी तूफान वर्षा, ये किस मंडल में होते हैं, तो क्षोभ मंडल में होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है सीढ़ीदार कुआं और बावड़ी से संबंधित कुछ कथन दिए हैं, तो हमें यहाँ क्या पूछा है ये देखना है। वे जल भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, बिल्कुल है। सामुदायिक स्रोत, मतलब समूह के सभी सदस्य इसका प्रयोग करते हैं इन कुओं का, बिल्कुल किसी एक के लिए नहीं बल्कि समुदाय के सभी लोगों के लिए होते हैं। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, बिल्कुल जहाँ वर्षा की कमी होती है तो वहाँ इनमें जल संरक्षित करके रखा जाता है ताकि लंबे समय तक उपयोग कर सकें। क्या उनमें संदूषित जल होता है, नहीं। दूषित जल क्यों भरेंगे उसमें, अच्छा जल होता है, ये गलत दिया है। और यहाँ यही पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो ये 3 सही है, ये गलत दिया है। तो जहाँ पर भी ए बी और सी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पूछ लिया सबसे ज़्यादा तेल शोधक केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो आपके बॉम्बे हाई में है, ठीक है। इसके बाद चंद्रमा से पूछा था कि चंद्रमा यदि पृथ्वी के नज़दीक आ रहा है तो पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने ऑप्शन इसके नहीं मिले थे तो डायरेक्टली ऐसा बता दिया कि यदि चंद्रमा अपनी वास्तविक दूरी से पृथ्वी के लगभग 20 गुना नज़दीक आ जाता है तो वह हमारी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति को 400 गुना अधिक शक्तिशाली बना देगा। और इससे क्या होगा, जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर सुनामी आएगी और तबाही मच जाएगी। इससे समुद्रों में शक्तिशाली ज्वार का निर्माण होगा जिससे मुंबई लंदन और न्यूयॉर्क जैसे जो समुद्र के किनारों पर बसे हुए शहर हैं ये पानी में डूब जाएंगे। तो यह प्रभाव पड़ने वाला है यदि चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए 4 कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है। तो सर्प से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो सर्प के बाहरी कान नहीं होते, ये सभी को पता है, होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। लेकिन यह सुनता कैसे है, तो पृथ्वी पर हुए कंपन को ही सुन पाता है, ये बिल्कुल सही है, हमसे पूछा है गलत कथन। नेक्स्ट है सांप के दांत होते हैं लेकिन यह अपना शिकार पूरा निगल के करता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सांप के काटने की दवाई सांप के ही जहर से बनाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, सीरम, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया है हमारे यहाँ 10 प्रकार के जहरीले सर्प पाए जाते हैं, एक गलत है। और हमसे यही पूछा था कौन सा एक गलत कथन है, तो ऑप्शन डी, हमारे यहाँ 10 प्रकार के नहीं बल्कि कितने 4 प्रकार के जहरीले सर्प पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है नांग, दूसरा होता है करैत, तीसरा होता है अफाई और चौथा होता है दुबोइया। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से विषहीन सर्प कौन सा है जिसके पास जहर नहीं होता, तो वो है आपका पाइथन। पाइथन को ही क्या कहते हैं, अजगर कहते हैं। और जो विषहीन सर्प होते हैं ये चमकदार नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय, तो मधुमक्खी पालन कह दें या अंडे देने का उपयुक्त समय कौन सा होता है, अक्टूबर से दिसंबर होता है। और सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन किस राज्य में होता है, बिहार में। और बिहार के भी जिला यदि पूछ ले तो मुजफ्फरपुर जिले में। और सबसे ज़्यादा मधुमक्खी को कौन से फूल लुभाते हैं, तो लीची के फूल जो फरवरी माह में सबसे ज़्यादा खिलते हैं। नेक्स्ट पूछ लिया ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। लुईस ब्रेल ने यह विधि बताई हुई थी और यह दृष्टिहीन बालकों के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मृदा अपर्दन क्या कहलाता है, तो इसके ऑप्शन नहीं है। आपको बता दें मृदा अपर्दन जो होता है प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली भौतिक घटना होती है जिसमें मुख्य रूप से जो जल होता है और वायु, इसका जब अधिक दबाव मृदा पर पड़ता है तो मृदा के जो ऊपर के कण होते हैं वो बह करके एक स्थान से दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं, यही कहलाता है मृदा अपर्दन। और मृदा अपर्दन भी कई प्रकार का होता है। नेक्स्ट है
महाराष्ट्र में गन्ने के खेत वाले एक गांव में जो मुकदमा होता है या मुकद्दम जिसे कहते हैं, इसकी भूमिका क्या होती है? तो इसकी भूमिका क्या होती है? कर्ज वसूलने की। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम देखते हैं 28 जनवरी में पूछे गए ईवीएस के क्वेश्चन। पूछा गया घटपर्णी पौधा इस तरीके से पूछ लिया, ठीक है, भारत के किस राज्य में पाया जाता? तो मेघालय में पाया जाता है। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो झारखंड के लोगों की भाषा है। और कुडुक भाषा में जंगल को झारखंड में क्या कहते हैं? तोरांग कहते हैं, ठीक है। और तोरांग में क्या, तोरांग केंद्र बनाया गया था वहाँ पर सूर्यमणि और इनकी जो बासवी दीदी थी उनकी सहायता से। और इसमें कुछ खास किताबों को और वहाँ के कुछ यंत्र थे जैसे ढोल वगैरह, बांसुरी, इनको संभाल करके रखा जाता था। नेक्स्ट है, वह कौन सा पक्षी है जो नुकीली चोंच से पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाता है? तो वो है दर्जन चिड़िया। गौरैया आप जो है घोंसले अपने आंगन और घरों के आसपास अलमारी आईने के पीछे बनाती है। कलचीड़ी पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला, और मैना अपना घोंसला तने के सुराखों में बनाती है। हाथी के बारे में फिर से पूछ लिया सत्य कथन। तो 3 महीने के हाथी का वजन 100 किलोग्राम होता है क्या? नहीं, 3 महीने के हाथी का वजन, सॉरी यहाँ पर बिल्कुल सही दिया है, 3 महीने के हाथी का वजन 100 किलोग्राम नहीं बल्कि 200 किलोग्राम होता है, ठीक है, गलत दिया है, यही बताना था। नेक्स्ट है समूह का नेतृत्व बुजुर्ग हथनी, बिल्कुल। एक छोटा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम, ये भी सही है। और झुंड में रहते हैं, ये भी सही है। तो गलत क्या है यहाँ? 3 महीने के हाथी का वजन 100 किलोग्राम नहीं बल्कि कितना होता है? 200 kg यानी 2 क्विंटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के द्वारा बाजार से सब्जी इकट्ठी की गई है, तो हमें इन सब्जियों में से वो पहचानना है जिनके भीतर बीज हैं। तो टमाटर, नाशपाती, चीकू, यहाँ पर आलू के भीतर बीज नहीं होता, और प्याज के। अब ए ऑप्शन जहाँ भी मिल जाए वो बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन सी दिया है, टमाटर में बीज होते हैं, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा, इन सब में बीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बिना बीज का उगने वाला पौधा कौन सा है? तो ऐसे कई पौधे हैं जो बिना बीजों के, जैसे एलोवेरा हो गया, इसमें बीज की ज़रूरत नहीं पड़ती, गुलाब हो गया, मनी प्लांट हो गए, अन्य पौधे हो सकते हैं जिनमें बीजों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऑप्शन पर डिपेंड था कि आपके ऑप्शन क्या दिए थे। नेक्स्ट आपके झूम खेती से पूछ लिया, ये विधि दी गई थी और बताना था कि इस प्रकार की जो विधि अपनाई जाती है वो किस खेती में। तो दिया है एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ उगाते नहीं हैं। ऐसी भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी उग जाता है उसे उखाड़ा नहीं बल्कि काट कर जला दिया जाता है, और इससे जो राख बनती है वो भूमि को उर्वर बनाती है। यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है। इसे हल्का सा खोदा जाता है, ना कि जोता जाता है, और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ऐसी कृषि को काटो और जलाओ कृषि भी कहा जाता है। तो ये कृषि क्या है? आपकी झूम कृषि है, जिसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं, और यह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। जैसे आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा झूम की जो खेती है वो कहाँ की जाती है, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है। यदि राज्य पूछ ले तो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। तो कई क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, याद रखिए। झूम खेती को ही आपकी काटो जलाओ कृषि, बुश फैलो कृषि इसे कहते हैं, कर्तन दहन कृषि इसे कहते हैं, स्थानांतरित कृषि, दहियार, कहीं कहीं बेबा, ठीक है। तो इन नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है, नीचे दिया था खिलाड़ी और सही मिलान आपसे पूछा था, सही मिलान कीजिए, या फिर ऐसा होगा कि कौन सा एक कथन असत्य है। तो सानिया मिर्जा टेनिस की खिलाड़ी हैं, हमने केवल यहाँ सही ऑप्शन ही लिए हैं। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है, नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से, और करणा मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन यहाँ पर एक गलत दिया होगा, और पूछ लिया था कि आपसे कि कौन सा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट पूछ लिया पश्चिम बंगाल की पारंपरिक कला कौन सी है। तो वैसे तो पश्चिम बंगाल की पारंपरिक कला यहाँ जामदानी बुनाई है। यदि ये क्वेश्चन था तो बिल्कुल सही। पिथौरा चित्रकारी मध्य प्रदेश, कलमकारी आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, पटोला बुनाई आपकी गुजरात की है। यदि ये क्वेश्चन था कि पश्चिम बंगाल की लोक कला कौन सी है और ऑप्शन में यदि अल्पना था तो बिल्कुल ये फिर सही अल्पना होगा। नेक्स्ट है पानी के स्रोत जो होते हैं इनका संरक्षण से संबंधित कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर दिया गया है क्या जोहर तालाब, बिल्कुल, बावड़ी, कुएं एवं चापाकार झीलें, ये सभी। तो ये सभी ही आपके पानी से संबंधित संरक्षण के ये स्रोत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वयस्क पुरुष में 18 वर्ष से अधिक का जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 14 से 18 डेसीलीटर, ठीक है। तो ये भी पूछ लेते हैं। वयस्क महिला में पूछ ले तो 12 से 16 होता है, एक बच्चे में पूछ ले तो एक नवजात शिशु में 17 से 22 डेसीलीटर, और एक बच्चे में 11 से 13 डेसीलीटर। नेक्स्ट है, यदि भारत में दोपहर का समय है तो बताइए कि ऐसा कौन सा देश है जहां मध्य रात्रि होगी। मतलब यदि भारत में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो रात्रि के 12 कहाँ पर बजेंगे। तो हमने कई बार ये पढ़ा है, हम किस देश के सापेक्ष उल्टे हैं, तो अर्जेंटीना की। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए अर्जेंटीना हो जाएगा, ठीक है।
अब हम देखते हैं 29 जनवरी में पूछे गए क्वेश्चन। ये पूछ लिया, देखो विषहीन सर्प कौन सा है, अभी बताया था पाइथन जिसे अजगर कहते हैं, और तीनों के तीन आपके कौन से हैं, आपके जहरीले सर्प हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी पर पाए जाने वाला कौन सा पक्षी जो है वो मरे हुए जानवरों को खाकर पृथ्वी की सफाई कर देता, मतलब पृथ्वी का सफाई करता प्राणी, वो है आपका गिद्ध, वल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन का उपरोक्त समय, रिपीटेड क्वेश्चन, अक्टूबर से दिसंबर, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए एनालिसिस देखना जरूरी है क्योंकि कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी से लगे राज्य कौन कौन से हैं आपके, तो आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेहरू इंस्टीट्यूट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में। घरों से आपका रिपीटेड क्वेश्चन, मनाली में पत्थर लकड़ी के बने घर, असम में बांस के बने घर, कश्मीर में हाउस बोट, राजस्थान में मिट्टी के घर। फिर पूछ लिया कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। तो दादर नगर हवेली दमन दीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन मिजोरम आपका एक राज्य है। और यही पूछा है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पूछ लिया दिल्ली आपका मध्य में स्थित है, इसके सापेक्ष बेंगलुरु, कर्नाटक और उड़ीसा यहाँ पर पड़ता है, तो इसकी दिशा बतानी थी। तो ये कौन सी दिशा है आपकी, दक्षिण पश्चिम, और ये कौन सी है आपकी, दक्षिण पूर्व। राइट आंसर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट है धूप का कपड़ों में सूखना किस विधि पर आधारित है, तो धूप में कपड़े किस विधि से सूखते हैं, बाष्पीकरण विधि से। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति मुद्दों को डैश के द्वारा, तो जो पर्यावरण है उसको किसी अलग सब्जेक्ट के रूप में नहीं बल्कि एक एकीकृत उपागम, मतलब एकीकृत रूप से पढ़ाना है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, क्योंकि यहाँ पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु को एक साथ पढ़ाना है, तो ये राइट है। यहाँ विज्ञान की विषय वस्तु केवल दी गई है, तो ये गलत हो गया। यहाँ केवल सोशल साइंस और ईवीएस की विषय वस्तु, तो ये गलत हो गया, यहाँ साइंस को छोड़ दिया। यहाँ विज्ञान और सामाजिक विज्ञान कह दिया, यहाँ पर आपके ईवीएस को छोड़ दिया, तो ये गलत। जहाँ एकीकृत रूप से समग्र रूप से पढ़ाने की बात की गई है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट खेजड़ी वृक्ष से पूछ लिया कौन सा कथन असत्य बताना, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, पीछे असत्य दिया होता है, ठीक है। यह वृक्ष राजस्थान में, बिल्कुल सही। इसके तने में पानी एकत्रित होता है क्या, इसका प्रयोग वहाँ के स्थानीय लोग करते, ये गलत है। ये रेगिस्तानी ओक के वृक्ष के बारे में दिया है, ना कि खेजड़ी के बारे में, ठीक है, तो ये गलत है, यही हमें बताना था। इस वृक्ष की छाया में बच्चे जानवर खेलते हैं, बिल्कुल सही। छाल से दवा बनती है, ये भी सही है। तो कौन सा असत्य कथन दिया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मधुमक्खी के बारे में पूछ लिया, तो मधुमक्खी छत्ते में 3 मधुमक्खियां होती हैं, कौन कौन सी, रानी मधुमक्खी, कार्य क्या होता है, अंडे देती है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरी होती नर मधुमक्खी जो केवल प्रजनन का कार्य करती है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, और यहाँ कह दिया सबसे महत्वपूर्ण है नर मधुमक्खी, तो यही गलत हो जाएगा। हमसे यही पूछा कौन सा गलत है, तो ऑप्शन ए। बहुत सारी श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, ये सही है। मधुमक्खी पालन का उपरोक्त समय अक्टूबर से दिसंबर। थोड़ी सी स्पीड अधिक है, आप चाहें तो इसे थोड़ी सी स्पीड कम करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली से मुंबई जाने पर कौन कौन से राज्य बीच में पड़ते हैं, तो जब हम दिल्ली से मुंबई की यात्रा ट्रेन से करते हैं तो करीबन 5 से 5.5 घंटे का समय लगता है, और इस बीच आपका हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य बीच में पड़ते हैं। पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले त्यौहार कौन कौन से हैं, तो वो है आपका होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। अब देखते हैं 30 जनवरी, जो कि कल पूछे गए आपके क्वेश्चन। तो पूछा गया था कि वह कौन से यहाँ पर पक्षियों का समूह है, या जानवरों का समूह है, या जीवों का समूह है जो मनुष्य की अपेक्षा जिनकी दृष्टि 4 गुनी अधिक। तो 4 गुनी किसकी होती है, चील, गरुड़ और गिद्ध की, ठीक है। 6 गुनी दृष्टि किसकी अधिक होती है, आप कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट हाथी के बारे में पूछ लिया सत्य कथन, तो 3 महीने के हाथी का वजन 100 किलोग्राम होता है क्या, तो ये गलत दिया है, यही हमसे पूछा है, यहाँ 200 किलोग्राम होगा। हाथियों का नेतृत्व समूह का जो है बुजुर्ग हथनी करती है, बिल्कुल सही है। एक छोटा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां खाता है, ये भी सही। और हाथी झुंड में रहते हैं, तो असत्य कथन पूछा था, ऑप्शन ए इसका असत्य कथन है। नेक्स्ट तोरांग केंद्र में किस किस चीज़ों का संरक्षण किया जाता है, तो आपको अभी बताया था तोरांग केंद्र जो है इसमें कुडुख समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबें संभाल कर रखते हैं। गाने बजाने की चीज़ें जैसे बांसुरी और तरह तरह के ढोल इसमें सुरक्षित करके रखे जाते हैं। तोरांग केंद्र किसने बनाया था, सूर्यमणि, जो जंगल की साहसी बेटी थी। तोरांग को मतलब कुडुख भाषा में क्या कहते हैं, तो जंगल, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है, तो आपके राजस्थान राज्य में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। सबसे अधिक पूछता तो मासनराम हो जाता।
नेक्स्ट पूछ लिया आपके भोजन से कि सरसों के तेल में बनी हुई मछली कहाँ खाई जाती है। तो सरसों के तेल में बनी मछली कश्मीर में खाई जाती है। गोवा में नारियल के तेल की बनी हुई मछली खाई जाती है। केरल में आपका उबला हुआ टेपियोका खाया जाता है, जिसे टेपियोका को ही क्या कहते हैं, कोप्पा दूसरा नाम है इसका। और आपके केरल में ही केले के फूलों की सब्जी, नागालैंड में मोमोज और आपके बांस के कोंपल खाए जाते हैं। फिर पूछ लिया कौन सा मूसला जड़ का उदाहरण नहीं है। तो ये 3 के 3 आपके मूसला जड़ के उदाहरण दिए गए हैं, जबकि आपका जो शकरकंद है ये अपस्थानिक जड़ का उदाहरण है। अब मूसला जड़ें क्या होती हैं, तो सबसे पहले इसमें प्राथमिक जड़ मतलब जो जड़ें हैं वो मूलांकुर से विकसित होती हैं। तो प्राथमिक जड़ें निकलती हैं मूसला जड़ों में, फिर प्राथमिक जड़ों से द्वितीयक जड़ें निकल आती हैं और द्वितीयक से तृतीयक, मतलब ये चक्र चलता रहता है। लेकिन जो आपकी अपस्थानिक जड़ें होती हैं इनमें प्राथमिक जड़ें ही निकलती हैं और फिर ये नष्ट हो जाती हैं, मतलब इनका चक्र नहीं चलता है। तो आपकी ये तीनों की 3 आपकी मूसला जड़ हैं, लेकिन शकरकंद जो है आपकी अपस्थानिक जड़ है। और हमें यही बताना था कि कौन सा एक मूसला जड़ का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रेगिस्तानी ओक से पूछ लिया। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्न कथनों का अध्ययन करें आप। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है, इसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। बिल्कुल सही, आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इस वृक्ष की जड़ नीचे वृक्ष की ऊंचाई की 30 गुनी गहराई तक जाती हैं। जितना वृक्ष ऊंचा होता है उसका 30 गुना नीचे तक जाता है। और कहाँ तक, जब तक कि वह पानी तक ना पहुँच जाए। ये भी बिल्कुल सही है। वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है और इसका प्रयोग वहाँ के स्थानीय लोग करते हैं। ये भी सही है। लेकिन यह वृक्ष जो ये ऑप्शन दिया है कि अबू धाबी में पाया जाता है, ये गलत दिया है। ये अबू धाबी में नहीं बल्कि कहाँ पाया जाता है, आपकी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो सही कथन बतानी थी, तो सही कथन ए, बी और सी है। तो यहाँ पर जहाँ भी ए, बी और सी दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन 4 में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पूछ लिया केरल की भाषा कौन सी है। तो केरल की भाषा है मलयालम। तेपतन जिसे भोतू कहते हैं, ये कहाँ की भाषा है, या भोती कहते हैं, ये कहाँ की है, लद्दाख की। कुडुख भाषा आपके झारखंड की है और मिजो आपके मिजोरम की। ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछ लिया नीले और हरे रंग के पंख किस पक्षी के होते हैं। तो मोर के होते हैं। और पक्षी अपने पंख हर वर्ष गिरा देते हैं और उनमें नए पंख आ जाते हैं। बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की यात्रा रिपीटेड क्वेश्चन किस वर्ष की थी, 23 मई 1984 को। घरों से पूछ लिया मनाली में इस प्रकार के घर होते हैं। असम में बांस के बने घर, कश्मीर के घरों को हाउस बोट कहते हैं, राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं। नेक्स्ट पूछ लिया एक आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है कि एक मतलब प्राथमिक स्तर की जो अध्यापिका है वो जल अभाव अपनी कक्षा में पढ़ाना चाहती है, तो किस प्रकार से आंकेगी। तो क्या नारे लिखवा कर आंक सकती है, केवल लिखित कार्य दिया है, यहाँ भी लिखित परीक्षाएं, यहाँ दिया है पोस्टर बनाना। तो ये तीनों गलत हैं, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि दैनिक जीवन के अनुभव यहाँ हम शामिल करेंगे बच्चों की, तो बच्चे अधिक अच्छे तरीके से बता पाएंगे। ठीक है, तो ये हुए आपके कब से कब तक के क्वेश्चन, आपके 23 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक EVS में पूछे गए सारे क्वेश्चन। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त जरूर करें और इस सेशन को साझा जरूर करें। थैंक यू।